नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की नई अनाज मंडी से, जहां पर आपको बता दें कि किसान अपनी धान को लेकर लगातार आ रहा है मंडी के अंदर। और मंडी के अंदर धान किस तरह से लगातार जो बारिश का प्रकोप है उससे भीग रही है। आप देख सकते हैं कि ये पानी ले जाकर इस तरह से फेंका जा रहा है, क्योंकि मंडी में जगह जगह कल रात को कुछ ही देर हुई बारिश के बाद पानी जमा हो गया, और जिसके बाद आप ये धान भी देख सकते हैं किस तरह से ये धान भी यहाँ पर गीला हो गया है। पहले भी ये इशू चल रहा है कि जो नमी है, नमी को लेकर जो किसान है लगातार लामबंद होते हुए सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर नमी होने के बावजूद भी क्यों आखिर इस तरह के जो इंतजाम है। ये देखिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी पानी निकालने की जो प्रक्रिया है वो वही है जो 1947 में हुआ करती थी पानी निकालने के लिए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। पानी निकालने के लिए आज भी वही सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है जो सिस्टम 1947 में था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का अंदाज़ा होते हुए भी, जब सरकार को पता है, प्रशासन को पता है कि बारिशों का मौसम चल रहा है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसानों का धान है, कहीं पर तरपाल है तो वो धान बच गया, जहाँ पर तरपाल नहीं है तो वो धान भीग गया। सर, क्या नाम है आपका? और जो ये व्यवस्था 1947 से चल रही थी, आज भी सारा सिस्टम वही है? मेरा नाम जी तेजा प्रधान है, गांव बड़ा से हूँ, लेकिन गिरी पड़ी है। लेकिन माउचर की वजह से ना कोई सरकार की खरीद है, ना कोई प्राइवेट खरीद है। किसान का बुरा हाल है और बुरे बदतर सिस्टम हो रही है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ जी, किसान के बारे में लिखा जाए, इसकी कुछ मदद की जाए, नहीं तो इसका सोना सारे का सारा बर्बाद हो गया जी। पहले जो नमी थी वो 17 कही गई थी, फिर 22 कही गई। अब जिस तरह से राम बरस रहे हिसाब से तो 22 में भी मेरे को लगता है खरीद नहीं खरीद हो रही जी। कोई खरीदी नहीं करे सारे को, कोई प्राइवेट को उन्हें पौने दामा पे देता, उन्हें पौने दामा पे ले, किसान बर्बाद हो रहा है और किसान के लिए बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ, मोदी साहब से जी, किसान की तरफ लिखा जाए, इनके अपने रेट पे खरीदी जाए, इनका पेमेंट। एमएसपी मिल रहा है सब किसानों को? नहीं जी, किसी को कोई एमएसपी नहीं मिल रहा है, उन्हें पौने दामा पे खरीदी जा रही है और वो भी मन मर्जी लेते हैं। 5-4 दिन किसान रह जाता, मजबूर हो जाता है जी, फेंके निराश होकर चला जाता है जी। क्या एमएसपी है और क्या रेट फिलहाल जो प्राइवेट में खरीद रहे हैं, दे रहे हैं? प्राइवेट में कोई 1200 खरीद रहा है, कोई 1400 खरीद रहा है, कोई 1500 खरीद रहा है, मजबूर है जी। हाँ, रेट क्या है? हाँ, रेट तो वैसे 1800-1900 का रेट है सरकारी तो, लेकिन है जी 1980 का, 2000 का, लेकिन कोई नहीं खरीद रहा है ना, आज तक कोई खरीद हो रही है एमएसपी पे। कोई चौटाला तो कह रहे थे अगर किसान को एमएसपी ना मिला मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, कोई एमएसपी पे रेट नहीं जो, ये देख लो जी, पूरी मंडी के अंदर आज भी कोई भी डेयरी खरीद हो रही हो तो बता दो, आप तसल्ली कर लो। तो अगर एक बार ये भी जान लेते हैं, ये और भी हमारे साथ किसान है। सर, एमएसपी 1980 चल रहा है, खरीद किस रेट पे हो रही है? पता नहीं, को 1500-1400 अपनी मन मर्जी कर रहे हैं जी। ये तो सरकारी खरीद हो रही है? नहीं, सरकारी पता नहीं, अभी तो कल तो 2-4 बोर्ड दे रहे तुली, पर उसके बाद तुली नहीं कोई भी। दुष्यंत चौटाला तो कह रहे थे अगर एमएसपी ना मिला मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये तो पता नहीं मेरे को दे देगा कि नहीं दे देगा, तो तुली नहीं रही जी, जब इस्तीफा दे हमारे को क्या। और ये बारिश बाबूजी हो रही है, आपकी इतनी उम्र होगी, 1947 में भी पानी ऐसे ही निकल रहा था, आज भी पानी ऐसे ही निकल रहा है, यहाँ पे धान भीग रही है, सब कुछ फसल बर्बाद हो गए, जिम्मेदार कंगाल हो गए। 3-3 जगह पे तो लिमटे में गुट्ठे लग रहे, कहाँ से कहाँ से कर्जा उतारने का जिम्मेदार? कर्जा है जिम्मेदार, और कौन सा जिम्मेदार जिसमें कर्जा नहीं है? 3-3 लिमटे बनी हुई है, 3-3 बार लिमटे बनवाई हुई है एक किले पे। इससे ऊपर कर्जा क्या होगा? जिम्मेदार आत्महत्या करेगा और क्या करेगा? इससे ऊपर क्या जिम्मेदार क्या कर सकता है? 1947 से 75 साल बाद किसानों की हालत में सुधार कितना हुआ है? अब तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। 2 साल से तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। पिछले साल कुछ था, आपके तो और भी बुरा हाल हो गया। तो सरकार तो कह रही है हमने पेंशन शुरू कर दी किसानों की। क्या कौन सी पेंशन शुरू कर दी? 2000 रुपये जो देते को 3 महीने आए, उसके बाद पैसा ही नहीं आया कभी। पेंशन नहीं आ रही किसान ना, कोई पेंशन नहीं आ रही। 3 महीने आए, 3 बार आई, उसके बाद तो आए कौन नहीं। तो पेंशन के दावे भी सुन लिए आपने, फिर ये नोटिस भी दिए गए थे, सबको कहा गया था कि भैया पेंशन के पैसे वापस करो, आपके पास जमीन ज्यादा है। 2000 काम तो करो, मारा 2000 मारे वापस 6000 रुपये देगा साल के, तो 6000 मारे से ले लो साल, मारे से ले लो, मारे फसल तो खरीद दो। हमारा पता 6000 हम साल का देते हैं, हमारे मोदी को हम देवा है, सारा जिम्मेदार देवेंगे, हमारी फसल तो खरीद दो।
भाजी को और कौन कौन है किसान यहाँ पे? आप भी किसान हैं? ये जो 6,000 दे रहे हैं कुछ हो रहा है फायदा उसका? 6,000 देगा जी, फसल सारी खराब नहीं होने लगी। 6,000 का फायदा क्या करेगा? 6,000 मुझे मार से लो। आप एक 6,000 दिए उन्होंने, ये फसल देखियो 6 दिन से मंडी में पड़े हैं, दिन रात यही रोटी खा रहे हैं। कल बारिश हुई है रात को, नमी का पहले रोड़ा चल रहा था, ये फिर नमी। आप देख लो जी नमी तो। दिखाओ भैया एक बार, ये देखो, दिखा जी, ये देखो, ये देखिए, ये जो धान अब भीग गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये भीगा हुआ जो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिखाओ जी, ये देखो, ये देखो, ये देखो जी, हाँ ये देखो, इसको तो ये भी ले रहे जी, क्या करेगा? इस पे वो कट मार रहे हैं। एमएसपी क्या है और क्या पैसे मिल रहे हैं अभी? एमएसपी तो है 1960 रुपए, जो गवर्नमेंट का ए ग्रेड का है जी। ठीक है, भी उसमें 22 मुक्चरा है जी। ये दे बताओ, आप बताओ, सुक्की नहीं है क्या है? और अभी 100 रुपए कट मार रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई खरीद नहीं है, नहीं ना, कुछ भी नहीं जी। सरकार तो कह रही है भी हमने खरीद शुरू कर दी, 3 दिन हो गए। जी, एक बोरी भी नहीं तुली। हाथी के मुंह में जीरे वाला काम हो रहा है जी। डेयरी तो मंडी में बोरी तो पड़ी है कम से कम 20 लाख, और बोरी खरीद रहे हैं वो रोज की 2,000, कैसे होगा? 1500 फॉर्मेलिटी हो रही है, बस फॉर्मेलिटी है तो जी, दिखाने के लिए। मेरा नाम दीपक शर्मा, गाँव सोना। 1509, 3,000, 3100, 3200 बिकली जी। अब सरकार की खरीद नहीं हो रही जी। वैसे तो ये नहीं पता सरकार जी इस किसान के लिए क्या कर रही है। वैसे देखा जाओ तो बिरानी किसान की गलती है, सरकार की गलती है, वो तो देखा जाओ तो जी। गलती है किसकी? अगर किसान की भी गलती नहीं, सरकार की भी गलती नहीं, गलती किसकी है? लेकिन या तो एक अफसर कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं अफसर एक बताओ, जो IPS अफसर है वही तो सरकार को चलाते हैं। गलत गाइड कर रहे सरकार को, ये फिर कुछ न कमाए। अगर सरकार ने भी गलत गाइड होना, फिर सरकार किस लिए है? आदमी ऐसे ही बैठा रहेगा जी, ये खट्टर बैठा रहेगा, इसको क्या पता? ये तो कच्चे में है जी, इसका नाम कड़ी चोल खाए ना, वो ये चोल बना, खिचड़ी बनाई वो खाई ना, इन्हें करे क्या? इन्हें सरकार का इसने खिचड़ी खाई है सारा दिन, बादाम तो मस्ती करी। आज तक जो भी CM सिटी बनया है, सम क्या है, रोहतक बनया, उड्डा साहब बने, क्या बात है, चौटाला साहब ने तोड़ दिया, तो उधर बना भिवानी बनया, CM सिटी बन रही है यार, खड्डे नहीं मुंदे जी आज तक। CM सिटी है, खड्डे नहीं मुंदे करनाल के, और डबल खुद के, इससे बुरा हाल के होगा। तो साहब आप पिछली तरफ से गाड़ी निकाल सकते, अगर बारिश आ गई ना, आप गाड़ी निकाल सकते बाबूजी। मंडी के पीछे से खरीद हो रही है फसल की? नहीं जी, खरीदा मर चले 8 दिन हो गए, खरीदन के तड़े बारिश आ गई है तो बारिश आ गई, जिमीदार खत्म ही हो गया, ना सरकार करड़ी कर दी, ना सेलर चुकते ने, जिमीदार तो खत्म हो गया। इलाज की है बाबूजी, इलाज की सरकार करड़ा करे तो चुकी जाएगी ना, की कर रहे बंदा, ये सरकार करड़ा करे काम चुको, क्यों ना चुके? मालक नाम है आपका, कहाँ से है? सलारू से मालक सिंह। सलारू से मालक सिंह। हाँ जी। और ये रात को बारिश होगी, राम बरस गया, फिर जीरी गिल्ली होगी। तो जीरी का खत्म ही होगी, जिमीदारी खत्म हो गया, जीरी क्या खत्म हुई, जीरी भी खत्म हो गया भाई साहब, क्या करेगा? कितने जाएगा? कितने दिन से पड़ी है जीरी? 8 दिन हो गए पड़े ना हमने। 8 दिन हो गए जीरी यहाँ पर पड़ी है। और किसी की खरीद हुई है? आपकी हुई है बाबूजी? कोई खरीद? आपकी हुई है जी? नहीं, कोई खरीद नहीं हुई जी। पिछले 8-8 दिन से जीरी पड़ी और जीरी बिल्कुल ख़राब हो गई। सरकार की पता नहीं क्या पॉलिसी है, और ये पहली बार ऐसा हुआ। अमूमन गवर्नमेंट की बोली आने के बाद में जीरियाँ बिकती थी, अब की बार ऐसा है कि बोली भी आ गई, सरकार ने घोषणा भी कर दी, पर खरीद हो ही नहीं रही कहीं। कारण क्या है इसका? क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? राजीव कुमार, डाकवाड़ा रोडान। तो क्या कारण क्या है इसका, खरीद क्यों नहीं हो रही? इसका कारण तो सरकार और प्रशासन जानते हैं जी, इनकी आपस की मिली भगत है। अब क्या बता सके हम तो जिम्मेदार हैं, हमारी तो खरीद नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं है। तो जी एक बात जो है, इन्होंने कहा था कि 11 तारीख से खरीद शुरू करेंगे, वो क्या फार्मूला था भी 11 से नमी भी ठीक हो जाएगी, खरीद भी शुरू हो जाएगी? ऐसा है जी, फार्मूला का तो पता नहीं, पर इनकी जो मनसा थी ना, वो लग रही है कि वाकई 11 से ही लेंगे। 4 से घोषणा कर दी कि लेंगे, पर ले नहीं रहे। लग रहा है कि वो 4, हाँ, पर लेंगे अमूमन 11 से ही है, हमें तो लग रहा। कारण क्या है 11 को? क्या भी कुबेर ने कोई पैसे पूसे बांटने हैं, किसानों ने फ्री दान देनी है, हमने खबरें चलानी बंद कर देनी, लेबर ने फ्री काम करना है, 11 से होना क्या है? ऐसा है जी, हमें ऐसा लग रहा है जीरिया खराब हो जाएगी, किसान औने पौने दाम में बेच देंगे, जिनकी पहले कटी हुई है, उसके बाद बचा हुआ जो धान है, बिल्कुल जो बचा हुआ जो धान है उसको खरीद लेगी गवर्नमेंट अपने रेट पे। बस इनका ये 60 गांठ का खेल लग रहा है आपको? बिल्कुल 60 गांठ का। बाबूजी आपको भी 60 गांठ का सिस्टम लग रहा है? यही है जी, और क्या है जी, ये कोई देख नहीं रहा, कोई यहाँ तक तो आया नहीं। ये कह रहे अखबार में लिखा हुआ अभी खरीद चालू होगी, खरीद लिया, किसका खरीदा हमारे को बताओ, किसी भाई का बता दो कि इसमें से किसी एक का भी खरीदे। हमारे फंड में कहाँ से आ रहा है फिर? वो लिखा हुआ था भाई सुचारू रूप से बोली चली हुई है, हमारे को बताओ जी कहाँ पे चली हुई है सुचारू रूप से? कोई बोली है ही
नहीं। बोलो नहीं, वो अखबार में लिखा हुआ है, वो अंदर पड़ा है जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? हरदीप कुमार कलामपुरा से हुए। तो ये देख लीजिए, ये किसान का हाल है और ये धान का हाल है। किसान के कपड़े फटे हुए हैं और धान के हालात क्या है वो आप सभी के सामने है। ये देखिए, ये भी गीला है सारा ये, और ये देखो यहाँ पर भी गीला हो गया है। इसलिए गीला हो गया क्योंकि अफसर और सरकार शायद चाहती है कि किसी तरीके से गीला हो जाए और फिर से व्यवस्था वही बना दें कि भैया तुम्हारे तो नमी अब 22 को भी क्रॉस कर गई, इसलिए हम लोग आपकी धान फिलहाल खरीद नहीं सकते। बाबू जी, 22 नमी पे अब सरकार 3 किलो कम करके लेने को तैयार हो गई है। अब इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है नमी 50 पे पहुंच गई, तो जो वो तो पहुंच ही गई, पर ये तो 22 पे भी नहीं ले रहे। 22 पे तो ले लो, कट मनी देने के लिए भी तैयार है किसान, तो खरीद नहीं रहे 22 पे भी, आ ही नहीं रहा कोई बोली देने के लिए। अब कहते हैं कि इंस्पेक्टर आएगा और हर डेयरी पे मॉइस्चर चेक करेगा। अब इतनी बड़ी मंडी है जी, एक इंस्पेक्टर कैसे आ जाएगा हर डेयरी पे? एक एक डेयरी पे आके कैसे मॉइस्चर चेक कर देगा? सिंह साहब, ये व्यवस्था यानी मेरे को भी देखो, इतने साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, आपको इतने साल हो गए माल बेचते हुए, सरकार कोई भी हो व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था बदलती नहीं, पर जितना हालात खराब इस बार हुए ना जी उपल साहब, इतना कभी भी नहीं हुआ किसान का। पहले क्या होता था, जीरी कटाई 1 दिन की हड़ताल, 2 दिन की हड़ताल, जो बोली जो है ना चल जाती। पर इस बार तो बिकी नहीं रही, पिछले 8-8 दिन से डेरिया पड़ी। 6-6 हज़ार दे के कभी कर जाएगी इस सिस्टम, ये तो नहीं 6 हज़ार दे दो और इधर रोक दो। कुछ भी कर लो, पास रखो और किसान से 6,000 रुपये और ले लो, लेकिन खरीद तो करो। खरीद तो कर लो, जीरिया तो ले लो, इनको जाने तो अपने घरों पे। एक हफ्ते से लोग यहाँ पड़े, जीरिया खराब होगी बिल्कुल ही। तो जीरी खराब होने की कगार पर है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ग्राउंड जीरो से आपने खबर को देखा कि किसान भी यहाँ पर है, मजदूर भी यहाँ पर है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन खरीदार करने के लिए फिलहाल कोई इंस्पेक्टर भी नजर नहीं आ रहा। बोली लगाता हुआ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि भीगता हुआ गेहूं जरूर दिखाई दे रहा है, और फिलहाल माफ कीजिएगा, भीगता हुआ जो धान है, भीगती हुई जो जीरी है, वो जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस सब का कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन लोगों का कहना है कि जो हालात पिछले 2 साल में यहाँ पर बने हैं, ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आई थी। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपके शहर, आपके गांव और आपके कस्बों में धान की खरीद शुरू हो गई है या वहाँ पर भी व्यवस्था ऐसी ही है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।